जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम देखने वाले हैं लोकोक्ति व मुहावरों के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हैं, चाहे वन रक्षक हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर, उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 सब में दोस्तों मुहावरे पूछे जाएंगे। और आपको बता दें, हमने दोस्तों सभी प्रकार की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो आप एक बार जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, या फिर दोस्तों उसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, वहाँ जाकर के आप सीधा हमारे प्लेलिस्ट पे पहुँच सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे आएंगे तो पहला हमारा प्लेलिस्ट देखिए, ये लिखा हुआ मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस। यानी अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं 2022 की, तो आपको जीके, हिंदी और स्टैटिक जीके सब कुछ दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो लगी हुई क्रम में मिल जाएंगी, जा करके आप अच्छे से क्लासेस ले सकते हैं। उसके अलावा साथियों, ये स्टैटिक जेके हमने एक अलग बना दिया है। आपको अगर पुलिस, वीडियो, पेट या फिर वन रक्षक किसी के लिए भी आपको स्टैटिक जीके क्लासेस चाहिए, तो आप इस वाले में जा करके स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा साथियों, आप वीडियो और वन रक्षक के लिए संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पत्र लेखन भी पढ़ाया है और पत्र लेखन भी यहाँ पूछा जाएगा। उसके अलावा आप यूपी पुलिस के संपूर्ण हिंदी आप पढ़ सकते हैं इस वाले प्लेलिस्ट से। और हमने दोस्तों उत्तर प्रदेश इस पर लगभग पूरा समाप्त कर दिया है, तो आप जाकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। साथियों, आज के इस टॉपिक में हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक दोस्तों आपको पता है कि पेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पेट के लिए स्पेशल पेट वाला प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से एक तरफ से वीडियो लगी हुई पा सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, मुहावरे होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुहावरा क्या है। तो मुहावरा दोस्तों अरबी भाषा शब्द है। क्या है? अरबी भाषा शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। हम कह सकते हैं किसी भाषा का वह वाक्यांश जो मुख्य अर्थ से भिन्न अर्थ व्यक्त करता है, मतलब जो अर्थ देता है दोस्तों उससे भिन्न अर्थ व्यक्त करता है, उसे ही मुहावरे कहते हैं। आपसे पूछेंगे मुहावरा क्या है, वाक्य या वाक्यांश, तो आपको बताना है मुहावरा एक वाक्यांश होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है, मतलब अपने आप में दोस्तों सब कुछ ये समेटे हुआ होता है। ठीक है, समझ जाएंगे। तो ये क्या है दोस्तों, एक वाक्यांश होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, देखते हैं कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण मुहावरे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर दोस्तों उनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, जैसे पहला है अंधेर खाता। कहते हैं क्या अंधेर खाता चला रखा, यानी कि नियम के विरुद्ध कार्य करना ही अंधेर खाता कहलाता है। अक्ल का दुश्मन है ना, अक्ल का दुश्मन दोस्तों किसको बोलते हैं, जो मूर्ख होता है। यानी कि अक्ल का दुश्मन होना यानी कि मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन जानते हो, इसवा अक्ल हो ही ना, है ना, मूर्ख दोस्तों। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि विफल मनोरथ रह जाना, मतलब कि जो आपकी चाह थी वो विफल हो गई, आप उसमें सही मतलब सफल नहीं हो पाए। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, देखिए इसका मतलब होता है अपना काम निकालना, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना, यही क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना। अक्ल का पुतला दोस्तों क्या होता है, अधिक बुद्धिमान। देखिए अक्ल मतलब होता है बुद्धिमान और पुतला मतलब अधिक बुद्धिमान ना, तो याद रखेंगे अक्ल का पुतला क्या होता है, अधिक बुद्धिमान। अंधे के हाथ बटेर लगना, आपको पता है कई बार पूछा गया है, यानी कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना है, यानी आपको पता अंधा कैसा होता है, उसको दिखाई तो फिर भी उसके हाथ में अगर बटेर लगे, इसका मतलब क्या होता है कि अयोग्य व्यक्ति को अनायास अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाना या फिर अच्छी वस्तु मिल जाना जो उसके योग्य ना हो, बिन फालतू में दोस्तों उसके पास वो चीजें मिल जाना। चलिए आगे देखते, अधजल गगरी छलका जय, इसका मतलब जानते क्या होता है, दिखावा करना, है ना। ओछा व्यक्ति इतरा के चलना, बताइए अगर किसी गगरी में आधा पानी भरा है आधा जल भरा है तो वो छलकेगा कैसे ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना या दिखावा करना। ठीक है, अंधे को दिया दिखाना। अब देखिए अगर आप अंधे को दिया दिखा रहे हैं, मतलब क्या कोई अच्छा काम कर रहे भैया, उसे दिखाई नहीं दे रहा, चाहे आप दिया दिलाओ, दिया दिखाओ, लालटेन दिखाओ, मोमबत्ती दिखाओ, इसका मतलब क्या, आप फालतू काम कर रहे हैं, मतलब व्यर्थ का काम कर रहे हैं। अंधे को दिया दिखाना मतलब व्यर्थ का काम करना। अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आपको पता होगा। अपने मुंह में मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा खुद करना। दोस्तों बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अपने मुंह में मिट्ठू बनने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। ठीक है, अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। कहते हैं तुम्हें अक्ल पर पत्थर पड़ेगा, है ना, जैसे घर में डांटते कहें अक्ल पर पत्थर पड़ेगा, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी, है ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। अंधेर नगरी, जो कोई नियम कानून जहां हो ही ना, कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब जहां कोई नियम कानून लागू ना हो। अंडे सेना,
देखिए घर में बोलते नहीं बैठ के अंडे से रहो ना, घर में बैठ के अंडे से रहो मतलब खाली बैठना, घर में खाली बैठना को कहते हैं अंडे सेना, ठीक है। जैसे मुर्गी देखिए अंडे बैठे तो उसको सेना कहते हैं, मतलब खाली बैठी तो रहती है केवल, है ना। अंधा होना कहते हैं एकदम अंधे होगा मतलब अपना विवेक खो दिया हो ना, जैसे प्यार में लोग कहते हैं ना अंधे हो गए तो उनको कुछ नजर नहीं आता, मतलब पूरी की पूरी अपनी जो सोचने की क्षमता सब खो बैठते, बस वही चाहिए ना। तो ये ही होता है दोस्तों क्या, अंधा होना, यानी कि अपना विवेक खो देना। विवेक यानी कि सोचने समझने की प्रक्रिया सब कुछ समाप्त हो जाना। आंख की किरकिरी होना यानी आंखों में चुभने वाला, ठीक है, कहीं उनको देख के आंख में किरकिरी हो गई मतलब चुभने लगे, ठीक है। आकाश कुसुम होना, अब देखिए आकाश मतलब होता है आसमान, कुसुम मतलब तो पुष्प, यानी पहुंच से बाहर होना। भैया आकाश में कुछ थोड़ी होगा ना, पहुंच से बाहर होना। आस्तीन का सांप होना यानी विश्वासघाती मित्र होना, ठीक है। आंचल पसारना, दया की भीख मांगना, कहने तुम्हें सामने बेटा हम आंचल पसार रहे हैं, ठीक है, दया की भीख मांग रहे हैं। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेतुका मेल, कहीं का ना होना ना, बेतुका मेल, ठीक है। आधा तीतर में आधा बटेर में ना यहाँ के ना वहाँ के ना, बेतुका मेल। आंखों में चर्बी चढ़ना यानी अधिक घमंडी होना, कहीं ना बेटा तुम्हें आंख में चर्बी चढ़ गए है ना, तो कहे मतलब क्या आप बहुत घमंडी हैं, ठीक है। आसन डोलना, विचलित होना, भैया आसन डोल है जिसमें बैठे वो डोल का मतलब क्या, विचलित होना, ठीक है। आसन डोलना विचलित होना। आड़े हाथों लेना, बुरा भला कहना, कहते हैं आवे तो आज उनका आड़े हाथों लेते हैं मतलब बुरा भला कहना, बहुत गरियाना, ठीक है। आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना, कहते हैं ना आंखें चार हो गई, प्यार को कह सकते हैं, मगर दोस्तों एक दूसरे को देखना। देखिए दो आंखें इधर से देख रही हैं और दो आंखें उधर से देख रही हैं एक दूसरे को, तो यानी आंखें क्या हो गई, चार हो गई। अब चार आंखों में प्यार भी हो जाएगा, ठीक है। आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना, मतलब ये ना हम अपने आपे से बाहर हो गए, भैया हमसे फालतू ना भिड़ा करो, अपने आपे से बाहर हो जाता ना, तो अत्यंत क्रोधित होना। आंख का काजल अत्यंत प्रिय, कहते हैं ना आंख मेरी आंखों का काजल मतलब बहुत प्रिय है ना। चलिए आंख का अंधा, गांठ का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट। आंख का अंधा मतलब होता है क्या होता है दोस्तों, मूर्ख, और गांठ का पूरा मतलब होता है धनवान, यानी कि आंख का अंधा गांठ का पूरा मूर्ख लेकिन धनवान। आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार देखिए सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला है आंखों का पानी गिरना, कहिए ना आंखों का पानी गिर गया मतलब निर्लज हो गए। आंखों का पानी गिरना मतलब निर्लज होना। उल्टी माला फेरना, अनिष्ट काम करना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, देखिए उड़ती चिड़िया पंख जो गिन ले रहा ना, इसका मतलब क्या, विशेष जानकारी उसने प्राप्त कर रखा है, ठीक है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, धीरे धीरे साहस को बढ़ावा देना। जैसे कि आपको पता है कि कहीं आप जाते हैं ना, मान ले दोस्तों किसी को आप बिठा लेते हैं ना, तो वो क्या करता है वहाँ लेटने की कोशिश करता है, उसका मतलब क्या होता है, उंगली पकड़ के साहस, है ना, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, धीरे धीरे साहस को बढ़ावा देना ना। एक ही थाली चट्टे वट्टे मतलब सबका एक ही जैसा समान रूप होना ना, सबका एक समान होना, सब एक है जैसे ना। एक लाठी सबको हाँकना मतलब कि किसी के साथ भेदभाव ना करना, यानी सभी को समान समझना, एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं मतलब सबको हम बराबर देख रहे हैं। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना, ठीक। कलाई खुलना यानी भेद खुल गया, भैया कलाई खुल गया यानी भेद प्रकट हो गया, आप पकड़े जाओगे, ठीक है। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब कठिनता से धैर्य धारण करना दोस्तों। कलेजे पत्थर के ना, कलेजे पत्थर रख के हम उनका पाले हैं किसी तरह से ना, कठिनता से धैर्य धारण करके ना, बहुत ही मतलब कि विकट स्थिति में, विपत स्थिति में ना। चलिए मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना, किसी दोस्तों आप बेइज्जती कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें करके उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसका मतलब क्या, मखमली जूते मार रहे हैं। थाली का बैंगन होना, सिद्धांत, देखिए थाली में अगर आप बैंगन रखते दोस्तों इधर उधर लुढ़कता रहेगा, उसका कोई सिद्धांत नहीं होगा, हम ये इधर काम करेंगे इधर, ये उधर उधर लुढ़कता रहेगा, इसलिए उसका बोलते हैं सिद्धांतहीन व्यक्ति। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना, कहें चिकना घड़ा, देखिए आप कोई घड़ा लीजिए चिकना सा, उसमें पानी फेंकिए, पानी क्या होगा, अपने आप सटक के गिर जाएगा, मतलब जैसे निर्लज लोग होते हैं ना, उनको चार बातें कही तो फिर भी वही काम करिए ना, तो इसीलिए चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना। तलवार की धार पर चलना, कठिन काम करना आसान है। पत्थर की लकीर होना यानी अमिट बात कहें हम जो कहते हैं पत्थर की लकीर मतलब कि अमिट, अब मिटेगी नहीं, ये होके रहेगा, ठीक है। पेट में दाढ़ी होना, देखिए पेट में दाढ़ी होना इंपॉर्टेंट याद रखें, कम उम्र में अधिक ज्ञान होना, भाई अगर पेट में दाढ़ी हो रही मतलब कम उम्र में अधिक ज्ञान। पौ 12 होना तो लाभ ही लाभ, पौ मतलब देखिए आपने लूडो खेला होगा, पौ एक को पौ कहते हैं ना, एक से सीधा 12 को लाभ है लाभ होगा ना। अंडे का साइज जो अंडे से निकला हो क्या बोलेगा, अनुभवहीन, अभी अंडे से निकला हुआ बच्चा चूजा है वो क्या होगा, अनुभवहीन होगा, उससे कौन सा अनुभव होगा ना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, पता है ईद का चांद केवल एक ही साल में एक ही बार दिखता ना। गूलर का फूल होना, कभी दिखाई न देना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, कहना भैया हम घाट घाट का पानी पिए हैं, ठीक है। चांदी का ऐनक लगाना, किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाना, दोस्तों याद रखेंगे चांदी का ऐनक लगाना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाना दोस्तों। और चांदी का जूता मारना यानी रिश्वत देना,
चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लंगोट में फाक खेलना यानी अल्प साधन होते हुए बिलासी होना दोस्तों, लंगोट में फाक खेलने के बराबर है। सफेद हाथी बांधना मतलब फालतू काम करो ना, अलावकारी, कोई मतलब नहीं, सफेद हाथी बांधो घर के सामने, कोई मतलब नहीं। गुदड़ी का लाल होना यानी असाधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिप जाना दोस्तों, गुदड़ी का लाल होना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सब्ज बाग दिखाना कई बार पूछा गया है, सब्ज बाग दिखाना यानी लालच देकर बहलाना फुसलाना दोस्तों, किसी को लालच देकर के बहलाना फुसलाना, यही होता है सब्ज बाग दिखाना। ठीक है, नाक का बाल होना अत्यंत प्रिय होना, क्या होता है नाक का बाल होना? अत्यंत प्रिय होना साथियों। और अंगूठे पर मारना यानी कि परवाह न करना, कहना अंगूठे मार दे चलो छटाओ, ठीक है, तो अंगूठे पे पर मारना यानी परवाह न करना। ठीक है, हाथ के तोते उड़ जाने यानी स्तब्ध होना, एकदम दोस्तों स्तब्ध मतलब कोई सुध-बुध ना होना। ठीक है, मुट्ठी गर्म करना यानी आपको पता है ना कि वहां पुलिस वाला मिला उसकी मुट्ठी गर्म कर दी मतलब घूस देना। ठीक है, सांप छछूंदर गति होना दुविधा की स्थिति, सांप छछूंदर गति होना दुविधा की स्थिति याद रखेंगे। मोम होना यानी द्रवीभूत होना, जल्दी गल जाना। ठीक है, लंगोटिया यार होना गहरी मित्रता होना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना यानी श्रेष्ठ के विषय में कुछ कहना, भैया सूरज को आप दीपक दिखा के फालतू वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, अरण्य चंद्रिका होना निष्प्रयोजन पदार्थ होना, अरण्य चंद्रिका होना निष्प्रयोजन पदार्थ का होना। दांतों तले अंगुली दबाना यानी हैरान होना। इंपॉर्टेंट दोस्तों यूपीएसआई पूछा गया किसमें कि खेत रहना यानी कि वीर गति को प्राप्त होना या फिर शहीद होना। ठीक है, खेत रहना का मतलब होता है रखवाली नहीं करना। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खेत रहना मतलब क्या होगा? वीर गति को प्राप्त होना यानी कि शहीद होना। कान लगाना, कहते कान लगा के सुन लो, ध्यान देना ना। कलेजे मुंह को आना दोस्तों दुख होना, कलेजा मुंह को आना दुख होना। खटाई में पढ़ना कोई निर्णय न ले पाना दोस्तों, खटाई में पढ़ना कोई निर्णय न ले पाना। खून का घूंट पीना अपमान सहना, कहना खून के घूंट किसी तरह पी रहे हैं। ठीक है, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, है ना। और गीदड़ भपकी मतलब कि झूठ मूठ धमकाना, कहते हैं ना गीदड़ भपकी मतलब कि आप पाकिस्तान ने गीदड़ भपकी दी मतलब फालतू में झूठ मूठ के डराना। ठीक है, गंगा नहाना यानी कठिन कार्य पूरा करके छुट्टी मिल जाना, कहते नहीं। देखिए पिताजी क्या कहते हैं, बिटिया शादी कर ले समझ लो गंगा नहा लिया। ठीक है, तो ये चीजें मतलब बहुत कठिन काम को पूरा करके छुट्टी मिलना। ठीक है, गांठ का पूरा यानी धनी। और घड़ों पानी पड़ना मतलब अत्यंत लज्जित होना, अगर घड़ा में पानी पड़ गया तो भैया समझ लीजिए बहुत लज्जित हो गया। ठीक है, और घड़ा चिकना घड़ा होना मतलब कि निर्लज होना, यही चीज वो पहले हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना, संसार का अनुभव प्राप्त कर लेना। चिकना घड़ा होना, निर्लज होना पहले बताते हैं। देखिए चिराग तले दिया, सॉरी चिराग तले अंधेरा यानी निकट के दोस्त को ना देख पाना। देखिए चिराग दूसरों को तो दिखाता दिया मगर खुद के तरह अंधेरा था, मतलब कि निकट के दोस्त को ना देख पाना। ढाक के तीन पात मतलब एक ही सदा एक जैसे स्थिति में रहना, ढाक के तीन पात। ठीक है, दो नावों में सवार होना यानी अस्पष्ट स्थित, भैया दो नावों में सवार नहीं हुआ जाता। ठीक है, कोई आपका मतलब कि एक गोल नहीं है इसका मतलब। ठीक है, न 3 में न 13 में मतलब जो किसी में गिनती ना हो, न 3 में न 13 में 12 होना, हमने बता चुका है। अधिक लाभ होना, नाक का बाल होना अधिक प्रिय होना, यूपीएसआई में पूछा गया है। पेट में दाढ़ी होना, कम उम्र में अनुभवी होना, ये भी आगे बता चुके। बुट्ठी गर्म होना, लकीर का फिकीर होना, ये हम बता चुके ना। अब देखिए सींग काट कर बछड़ों मिलाना मतलब कि छदम वेश बनाकर काम निकालने का प्रयास करना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सींग काट के बछड़ों मिलाना मतलब कि छल कपट करना, वही समझ सकते हैं छल कपट करना। ठीक है, हाथ पैर मारना असफल प्रयास करना, कहते हैं हाथ पैर हमारे कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, कूप मंडूक होना, देखिए कूप मंडूक, कूप मतलब कुआं, मंडूक मतलब मेढक। देखो जो होता ना कुआं, अगर उसमें मेढक होता साथियों वो वहीं उसी कुएं में घुमा करता, उसको लगता है इतनी बड़ी दुनिया, मतलब कि अत्यंत सीमित उसको ज्ञान होता है। जमीन आसमान एक करना, घोर प्रयत्न करना। काट का उल्लू यानी कि मूर्ख होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब अपने आप को संकट में डालना, भैया चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांधेगी मतलब कि क्या अपने आप को भैया संकट में तो डाल रही है। हथियार डाल दे, हथियार डाल दिया, यूक्रेन ने हथियार डाल दिया यानी कि हार मान लेना। ठीक है, आग लगाने पर कुआं खोदना यानी समय के संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आसमान फट जाना, कहीं भैया हमें आसमान फट गया मतलब अचानक आफत आ गई। काट होना, स्तब्ध होना। घड़ियां गिनना, बहुत बेचैनी से इंतजार करना, भैया कहीं वहाँ एक एक घड़ी आपको गिनन की मतलब कवैयो ना। पीठ पेट एक करना, बहुत कमजोर होना। काफूर होना, भाग जाना। देखिए यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है। अरण्य रोधक निरर्थक यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है, सभी अभी यूपीएसआई वाले क्वेश्चन है। काट का उल्लू यानी मूर्ख होना। पाप की पराकाष्ठा होना यानी पाप घड़ा भर जाना, कहीं तो वहाँ पाप घड़ा भर गया। ठीक है, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना, कहीं आंसू पीकर रहेगा मगर हम जवाब नहीं दिया। ठीक है, किताबी कीड़ा होना, बहुत अधिक पढ़ने वाला। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना दोस्तों। और त्रिशंकु होना, किसी और न रहना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है पूछा गया। ठीक है, त्रिशंकु होना, किसी और का न रहना साथियों। और
दिनों का फेर होना यानी भाग्य का चक्कर, कहें दिनों का फेर चल रहा है, ठीक है, भाग्य का चक्कर। और वचन से फिरना मतलब थूक चाटना। 8 8 आंसू रोना यानी बहुत अधिक विलाप करना। छक्का पंजा करना यानी कि ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना दोस्तों, छक्का पंजा करना। ओस की मोती यानी सुंदर। कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, सबकी बुद्धि क्या होगी, भ्रष्ट हो जानी, यानी कुएं में भांग पड़ना। कढ़ी सा उबाल यानी कि मामूली जोश, देखिए कढ़ी में उबाल कैसा तो थोड़ा सा है ना, तो उसी तरीके से कढ़ी सा उबाल होना यानी मामूली जोश, ठीक है। कलम का धनी यानी अच्छा लेखक। नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना। जिन ढूंढा तिन पाइए, गहरे पानी बैठ, है ना, पैठ। ये इसका अर्थ क्या होगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, यूपीएससी 2021, ठीक है। अब तब करना यानी बहाना बनाता गया, अब तब, अब कर ले, अब तब कर ले, ये यूपीएससी 2021 में पूछे गए मुहावरे हैं, ठीक है। मुहावरा देख लिया, चलिए लोकोक्ति देख लेते हैं इसी वक्त। साथियों देखिए लोकोक्ति क्या होती है, देखिए लोकोक्ति का अर्थ होता है लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, लोक की उक्तियां, मतलब लोगों द्वारा कही गई उक्तियां ही लोकोक्ति कहलाती हैं। देखिए इनका प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए क्या होता है, ये पूर्ण वाक्य होते हैं, क्या होते हैं, यह पूर्ण वाक्य होते हैं। तो कुछ हम लोकोक्ति देखते, देखिए आपको पता मुहावरे क्या होता है, वो वाक्यांश होता है, और ये पूर्ण वाक्य होगा। ये पूछा था लोकोक्ति क्या है, वाक्यांश है या वाक्य है, तो वाक्य है, ठीक है। चलिए अंधा क्या चाहे, दो आंख, मतलब अगर आप अंधे से पूछोगे तो क्या चाहेगा भैया, वो आंखें चाहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। अंधा पीसे कुत्ता खा यानी किसी की कमाई अथवा परिश्रम का कोई अयोग्य दोस्तों लाभ उठाना, है ना। अगला है अक्ल बड़ी या भैंस यानी शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ होता। अगला है अंधे का आगे रोना, अपना चीजा खोना, मतलब अंधे का आगे रो का कौन दिखाई दे रहा ना, मतलब दुख सुनाने पर ध्यान न देना। असरफी की लूट और कोयले की छाप यानी मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान। आप असरफी लूटने गए थे और कोयले की छाप लग गई यानी कि मुख्य जो मूल्यवान वस्तु थी उसकी अपेक्षा आपने तुच्छ पर ध्यान दे दिया। अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ रहती दोस्तों। अधजल गगरी छलका जाए, हमने बताया था कम ज्ञान वाले व्यक्ति क्या करते, अधिक प्रदर्शन करते। आंख के अंधे नाम नहीं, देखिए आंख के अंधे और नाम का लिखे नयन सुख, मतलब कि आंखों का सुख लेने वाले। अब क्या हुआ, गुड़ के विपरीत दाम। आगे नाच ना पीछे बगहा, जय के आगे नाचे गधा, ना कहते नहीं, तो यानी जिसका कोई ना हो उसे बोलते आगे नाथ न पीछे पगहा। आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास, देखिए हम आए किस लिए थे भैया, हरिभजन करने, और ओटन लगे कपास, दूसरा काम करने लगे, मतलब कि प्रमुख कार्य को छोड़कर कोई और काम में लग जाना, यही का होता है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ऊंची दुकान फीके पकवान यानी आडंबर आडंबर कहें देखे न सुने ना भैया, ऊंची दुकान फीके पकवान वाला सिस्टम है ना। ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे, मतलब आप सोचिए अब ऊंट की चोरी करो तुम न्यूरे न्यूरे, मतलब क्या ऊंट तो दिख ही जाएगा ना, यानी बड़ा काम लुक छिपकर नहीं होता साथियों। और ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं होता है, मतलब कि काम का परिणाम अनिश्चित होता है। जैसे आपसे कहते हैं कि आपका रिजल्ट आने वाला, अब ऊंट किस करवट बैठेगा कोई पता नहीं, मतलब आप पास होंगे या फेल, है ना। एक तो करेला दूजा नीम पे चढ़ा, भैया एक तो करेला वैसे कड़वा होता, दूजा नीम पे चढ़ा, मतलब क्या और कड़वा, यानी बुरे को और बुरे संगत प्राप्त होना। फिसल गए तो हरे गंगे, भैया कहीं आप बगल जा रहे थे गिर गए, फिर हर हर गंगे नहा लेना, पानी गिर गए, वो मतलब मजबूरी में कोई काम करना ही होता, फिसल गए तो हर हर गंगे। आ बैल मुझे मार, ये आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, अभी सांड घुमा करते वहां जाइए खड़े होइए उसके सामने और बोलिए आ बैल मुझे मार, तो वो बताएगा। इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर मुसीबत लेना, ठीक है। नीम हकीम खतरे जान, मतलब अल्प ज्ञान खतरनाक होता, भैया जिसके पास कम ज्ञान ना उससे बच के रहिए, ठीक है। खग जाने खग की भाषा यानी समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं कि यानी खग जाने खग की भाषा, ठीक है। पक्षी जाने पक्षी भाषा। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मर जाते, यानी क्या चूहे के चमड़े से क्या लंगाड़ा बन जाएगा, नहीं बनेगा, यानी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। एक पंथ दो काज यानी एक उपाय से दो कार्य कर लेना, वही क्या होता है, एक पंथ दो काज। ओछे के प्रीत बालू की भीत यानी जो नीच होते ना उनकी मित्रता क्षण भंगुर होती, थोड़े समय के लिए होती, जैसे कि बालू क्या होता है, ओछा होता है ना, उस तरीके से। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी कि अगर भैया ओस चाटने से अगर प्यास बुझती, इसका मतलब क्या है, बहुत कम में आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपको प्यास लगी, ओस चाटने से प्यास बुझ जाएगी, मतलब क्या आपको बहुत चीज चाहिए, आप थोड़ी चीज में क्या उसकी पूर्ति हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। कंगाली में आटा गीला यानी विपत्ति पर और विपत्ति आना, ठीक। एक तो कंगाल रहो, आटा कम रहा, ऊपर से आटा सान रहो, वो गीला होगा, तो इसका मतलब का और दिक्कत होगी ना, क्योंकि आपके पास और सूखा आटा नहीं तो रोटी कैसे बनेगी, दिक्कत होगी ना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, भैया कहाँ एक राजा भोज है कहाँ गंगू तेली, दोनों असमान व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है दोनों में। काट की हंडी बार बार नहीं चलती, इसका मतलब छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता। क्या काबुल में गधे नहीं होते, क्या काबुल में गधे होते, इसका मतलब मूर्ख हर जगह पाए जाते, भैया ऐसा नहीं कि कोई विशेष स्थान होते उनके लिए। कालाक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, मतलब निम्न को अगर उच्च पद पा लेना तो घमंड कर लेता। जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, अचानक दोस्तों वो
क्या हो जाए, कहीं कहीं उसका सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाए तो मतलब वो वहाँ पे जाकर के थोड़ा सा अटपटे वाले काम करे, इसका मतलब क्या, तो कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना। चलिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे यानी क्रोधावश से अटपटा काम करना। देखिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब किसी का क्रोध करके कोई अटपटे काम करना, वही क्रोध होता। ठीक है, अब अगला है खुदा गंजे को नाखून न दे। मतलब क्या होता कि नासमझ अधिकार पाकर अपना ही नुकसान करते। अब देखिए मान लिया आप गंजे हुए, आपको खुदा नाखून दे दी तो आप गंजे होकर अपने नुकसान कर लो, खोपड़ी उपड़ी खजुआ ले, मतलब खून निकल जाए ना, तो एकदम लला भी में कला होता। तो ये खून जो गंजा है, इसका कहने मतलब खुदा गंजे को नाखून न दे यानी ना समझ पाकर, अधिकार पाकर अपना ही हानि कर, मतलब खुद का हानि कर लोगे, गंजे हो गए और नाखून मिल जाएंगे ना। घर का वेदी लंका ढावे मतलब आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है, आपको पता होगा। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर यानी घर की चीज़ों को कोई ज़्यादा गुण नहीं देता, सम्मान नहीं करता, यानी अपने घर के गुड़ी व्यक्ति का सम्मान न होना। चोर चोर मौसेरे भाई मतलब एक स्वभाव वाले शीघ्र ही मित्रता कर लेते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि अपराधी जो होते ना, वो सदैव सशंकित होते, भैया हमने चोरी की, कोई हमें देख तो नहीं रहा है। जंगल में मोर नाचा देखा किसने, यानी अनुपयुक्त स्थान में गुड़ दिखाना। ठीक है, और देखिए जल में रहकर मगर से बाहर, अब देखिए आप जल में रह रहे हो और मगरमच्छ से बाहर कर लोगे, बिल्कुल नहीं, यानी आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भांति, दोस्तों शक्तिशाली व्यक्ति ही की ही विजय होती है। अब जितनी चादर उतने पैर फंसा लिए, सामर्थ्य के अनुसार अपनी हैसियत के अनुसार काम करो। ठीक है, जैसा मुंह ऐसा थप्पड़, मतलब जो जिसके योग है ना उसको वैसे ही चीज़ें दीजिए। ठीक है, जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे मोर, इसका मतलब क्या, वैसे मेरे गीत, यानी जैसा दोगे वैसा लोगे। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, दोस्तों पान सिंह तोमर में सुना होगा आपने, तू डाल डाल वो पात पात ना, यानी चालाकी से चालाकी को मात देना ना, चालाकी से किसी को मात देना। तेल देखो तेल की धार देखो, यानी परिस्थिति देखो। ठीक है, तेल देखो तेल की धार देखो, यानी परिस्थिति उस समय की स्थिति देखो कैसी है। तीन लोग से मथुरा यानी अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना, यानी तीन लोग से मथुरा यानी दुधारू गाय की लात सही जाती है। भैया अगर किसी से काम बनना ना, उसकी 2-4 गाली गलौज सुननी पड़ती है। ठीक है, यानी दुधारू गाय की लात भली, यानी जिससे लाभ हो उसकी खरी खोटी बुरी नहीं लगती, उसकी सुन लेनी चाहिए ना। दूध का दूध पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय करना। नई घोषण उपलों की तकिया, यानी कि नए शौकीन अटपटा कार्य करके अपनी मूर्खता प्रकट करते हैं। नई घोषण उपलों की तकिया। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी सुस्ती से काम करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस मतलब 9 दिन में ही अढ़ाई कोस से चल पाए ना। नाच जाने आंगन टेढ़ा, यानी काम ना जानने पर झूठा बहाना बनाना। अगला है न सावन सूखे न भादो हरे, यानी सदैव एक से बने रहना, न सावन सूखे न भादो हरे, है ना। न उधो का लेना न माधो को देना, दोस्तों मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होना। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत के खेल, है ना। गुण होते हुए भी दुर्भाग्य से योग्यता से छोटा काम करना। मान लिया दोस्तों आपने MBBS कर रखा और कोई छोटा सा काम करने से मतलब क्या होगा, पढ़े फारसी बेचे तेल, है ना। पानी पीकर जात पूछना, यानी किसी काम करने के पश्चात उसकी विभिन्न पहलुओं पर विचार करना। मतलब पहले वो काम शुरू कर दिया, उसके बारे में जानना चाह रहे थे, भैया पहले जान लो, है ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब मूर्ख गुड़ों का महत्व नहीं समझते। देखिए अदरक कितना स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो मतलब बंदर को अदरक खिलाओगे क्या, फेंक ही दे देगा ना, उसको क्या पता। चलिए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, भैया अगर बकरा की अम्मा है ना तो वो ईद तक ही खैर मना सकती हैं, बकरीद के दिन कट जाएंगे। ठीक है, तो किसी न किसी दिन दोस्तों विपत्ति अवश्य आएगी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की शांति ही सुख की क्या होती, जननी होती है। अगर मन चंगा होगा समझ लीजिए। और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, देखिए मुल्ला कहाँ तक जाएगा भैया, मस्जिद तक ही जाएगा। मतलब किसी की सीमित पहुंच होना कि भैया अगर देखिए जैसे कि घर में बीबी होती है, उससे झगड़ा होगा, बीबी कहाँ मायके से जाएगी, मतलब ये कह सकते हैं कि बीबी की दौड़ मायके तक, यानी कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मतलब जहां तक पहुंच वहीं तक जाएगी ना। मुख में राम बगल में छुरी, यानी कपटपूर्ण आचरण, है ना। कपटपूर्ण आचरण होना कि मुख में हम राम राम जप रहे हैं और बगल में छुरी लेन के भूख देवे ना। मेढकी को जुकाम होगा, बताइए मेढकी को जुकाम होगा मतलब अवकाश से ज़्यादा नखरे करना है ना, लड़कियाँ करती है ना। मेढकी को जुकाम होना मतलब लड़कियों को जुकाम होना, यानी कि अवकाश से ज़्यादा नखरे करना, मेढकी को जुकाम होना। अगला है हींग लगाना फिटकरी रंग भी चोखा हो, यानी कि खर्च भी ना हो और काम भी हो जाए। ये क्या होता है, हींग लगाना फिटकरी रंग भी चोखा होए। अगला है हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे फारसी का इसका मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। होनहार विद्वान के होठ चिकने पात, यानी बचपन से दोस्तों जो प्रतिभावान होते हैं उनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में महत्वपूर्ण चीज का आ जाना ना। और पत्थर को जोग नहीं लगती, मतलब जो दोस्तों सबल होता है, जिसके अंदर बल होता है ना, उसको कोई शोषण नहीं कर सकता, उससे कोई फालतू भिड़ नहीं सकता।
है ना। चमड़ी जाए दमड़ी जाए मतलब बहुत कंजूसी। गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देंगे ना, गुड़ गोबर कर दो यार तुम, है ना। बोया पेड़ बबूल का तो अमवा कहाँ से, मतलब जैसा कर्म करो फल वैसा ही मिलेगा, ठीक है। गलत काम करोगे तो अच्छा कहाँ से मिलेगा ना। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, मतलब सबके साथ प्रिय, लड़का के लिए लड़का बन जा रहा है, बूढ़ों के लिए बूढ़ा बन जा रहा है ना। शैतान की आंत होना दोस्तों क्या होगा, बहुत लंबी वस्तु होना, कहीं शैतान की आंत भी बात नहीं लंबी है ना। विहंगम दृष्टि मतलब सरसरी निगाह। अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, ना कूदे, देखिए बैल ना कूदे कूदत अंगी, यानी स्वामी के बल पर सेवक का साहस, ठीक है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यानी अलगाव की स्थिति दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पूछे गए प्रश्न देख लें, यूपीएससी 2017 में पूछा गया, टाल मटोल करना यानी आनाकानी करना, हाथों के तोते उड़ना यानी कि अचानक घबरा जाना, सभी यूपीएससी 2016-17 क्वेश्चन है, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल जोड़ी, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना, अरण्य रोधक यानी निरर्थक, अंगार सिर पर धर लेना यानी कठिन विपत्ति सहना, अज्जल गगरी छलका जाए यानी कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ठीक है। टीका टिप्पणी करना मतलब आलोचना करना, उल्टी माला फेरना किसी का बुरा सोचना, ठीक। ऐरा गहरा नत्थु फेरा मामूली आदमी, ठीक। कूप मंडूक होना यानी सीमित ज्ञान होना, गढ़ जीत लेना कठिन कार्य से सफलता प्राप्त कर लेना, काठ का उल्लू यानी मूर्ख, कोड़ का खाज होना यानी दुख पर और दुख, पहले कोड़ था अब खाज हो गई, यूपीएससी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। काठ होना यानी स्तब्ध होना, काफूर होना यानी भाग जाना, खल की दवा पीठ की पूजा यानी दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, द्रौपदी का चीर यानी कभी समाप्त ना होना, खोपड़ी खाना प्रश्न करके परेशान करना, खटाई में पड़ना, निर्णय लेना, गुदड़ी का लाल होना, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। और दोस्तों खग जाने खग की भाषा, ये आपके यूपीएससी 2021 के क्वेश्चन आ गए, अभी तक 17 के थे अब 21 के आ गए। खग जाने खग की भाषा यानी सब अपने अपने संपर्क के लोगों की का हाल समझते हैं, ठीक है। अंकुश न मारना यानी न डरना, ठीक है। 2021 क्वेश्चन है, घोड़े बेचकर सोना। दोस्तों देखिए टेक्नीशियन बोरिंग का बोरिंग टेक्नीशियन, ठीक, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर अभी 3 जुलाई सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना पूछा गया। देखिए लेना एक ना देना दो यानी किसी से कोई मतलब न रखना, आपका बोरिंग टेक्नीशियन में पूछा गया है। दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नत करना, इसका मतलब अच्छी तरह तरक्की करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बोरिंग टेक्नीशियन 3 जुलाई। तो साथियों ये थी आपकी आज की क्लास। अब देखिए जाइए आप प्लेलिस्ट पर, वहाँ आपको मिल जाएगी स्टैटिक जीके की, है ना, यूपी ट्रिपल एससी पेट की, और देखिए हिंदी की भी हमने संपूर्ण हिंदी की क्लास चला रखी है, तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बता दें हमारी ई बुक है, अगर इसे आप परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं इसी नंबर पे, साथियों गूगल पे फ़ोन पे पेटीएम करके हम आपसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे। चलिए, और इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जा करके आप डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।